आज का हमारा टॉपिक है मर्चेंट बैंकिंग वाले चैप्टर में ही हम और आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने उसमें कार्य किया था और भारत में उसकी संस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता और महत्व के क्या कारण हैं। तो उसमें पहला कारण है तीव्र औद्योगिकरण। भारत में तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके कारण मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार भी विकसित हुए हैं। अधिकांश कंपनियों का पूंजी बाजार में प्रवेश हुआ है। निवेशकों को निवेश के लिए नए उपकरण उपलब्ध हुए हैं और औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है। पूंजी बाजार की गतिविधियों में वृद्धि के कारण मर्चेंट बैंकिंग की आवश्यकता हुई। भारत में मर्चेंट बैंकिंग निम्नलिखित औद्योगिक कार्यों में लगे हुए हैं। फर्स्ट, परियोजना की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से सलाह मशविरा करना, परामर्श लेना और सुझाव प्राप्त करना। सेकंड, परियोजना के लिए निवेश पूर्व सर्वेक्षण करना। थर्ड, मशीनरी, कच्चा माल, तकनीकी जानकारी आयात करने के लिए विदेशी विनिमय के साधनों की तलाश करना। फोर्थ, प्रबंधकीय अंकेक्षण की व्यवस्था करना। फिफ्थ, पुनर्संगठन और विलय के मसौदे तैयार करना। उपरोक्त कारणों से मर्चेंट बैंकिंग की आवश्यकता बढ़ गई है। सेकंड पॉइंट है उन्नत तकनीक वाले उद्योगों का विकास। देश में उच्च तकनीकी वाले उद्योगों जैसे रसायन, सीमेंट, इस्पात, तेल कारखाने, रासायनिक खाद, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, अणुशक्ति आदि का तेजी से विकास हुआ है। इन उद्योगों के तीव्र विकास के कारण पूंजी बाजार भी विकसित हुआ है और मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता भी बढ़ी है। केंद्रीय सरकार ने निजी क्षेत्रों में भी अधिकांश उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है, जिससे कि मर्चेंट बैंकरों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। थर्ड है सरकारी नियमों की पालना। देश में विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम, अधिनियम और उपनियम संचालित हैं, जिन्हें समझना और उनके अनुसार प्रक्रियागत कार्य करना कठिन है। सामान्य तौर पर व्यापार, उद्योग और वित्त से संबंधित नियमों की जटिलताओं के कारण किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। मर्चेंट बैंकर यह आवश्यकता पूरी करते हैं। फोर्थ पॉइंट है लघु और मध्यम उद्योगों का विकास। लघु और मध्यम आकार के उद्योगों का तेजी से विकास होने के कारण उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का चलन बढ़ा है। लघु और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां सार्वजनिक निर्गमन द्वारा पूंजी प्राप्त करती है। ऐसी औद्योगिक इकाइयों में निर्गमन की लागत अधिक आती है। मर्चेंट बैंकर की सहायता से इन लागतों को कम किया जा सकता है। मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन बाजार का प्रवर्धन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पिछड़े देशों का विकास। पिछड़े हुए देशों में विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजी प्राप्त करने के सोर्सेस कम रहते हैं। बड़ी निगमीय संस्थाएं की अपनी शाखाओं का विस्तार करते समय पिछड़े हुए क्षेत्रों में मिलने वाली सरकारी छूटों, राहतों, प्रोत्साहन और सहायता का अध्ययन करना पड़ता है। इससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास तो होता है और बड़ी निगमीय संस्था को सरलतापूर्वक पूंजी प्राप्त हो जाती है। मर्चेंट बैंकर निगमीय संस्था और सरकार के बीच समन्वयक बनकर कार्य करता है। इसलिए विकसित और पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास का संतुलन स्थापित करने के लिए मर्चेंट बैंकरों की सेवाएं ली जाने लगी है। और लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा बचतों की गतिशीलता। पूंजी बाजार में ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण बचत दर भी प्रभावित होती रहती है। कंपनियों की जमाओं पर प्राप्य ब्याज अधिक दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समता अंशों में निवेश कम होता है। कंपनियों की जमाओं पर मिलने वाला ब्याज निश्चित और स्थायी होता है, परंतु समता अंशों पर लाभांश लाभ अर्जित होने पर ही मिलता है। इसलिए कंपनी जमा की तुलना में समता अंशों में निवेश कम होता है। मर्चेंट बैंकर नए निर्गमनों के अभिगोपन की जिम्मेदारी भी वहन करता है। यह अभिगोपन कार्य के लिए अभिगोपकों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार जनता की बचतों को नए निर्गमन के प्रति गतिशील बनाने के लिए और नए निर्गमन बाजार के विकास के लिए मर्चेंट बैंकर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये
हमारे पॉइंट हैं 6, जिसमें हमने ये डिस्कस करा कि मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता और महत्व क्या है। नेक्स्ट है हमारा मर्चेंट बैंकरों की भूमिका, रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एकल खिड़की सेवा, सिंगल विंडो सर्विस। मर्चेंट बैंकर अपनी सेवाएं एक मुश्त प्रदान करते हैं, जिससे कि सभी प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। मर्चेंट बैंकर के स्टाफ का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। मर्चेंट बैंकर इन विशेषज्ञों की सेवाएं स्वतंत्रता पूर्वक लेता है। किसी कंपनी के पहले निर्गमन निकालने की कार्यवाही के दौरान कंपनी के इतिहास, उसके प्लांट और मशीनरी की क्षमता, संपत्तियां, उत्पादन प्रक्रिया, गोदाम, तैयार माल, विपणन तकनीक, लेखा आदि की जानकारी विस्तृत छानबीन के आधार पर प्राप्त की जाती है। मर्चेंट बैंकर अपने स्टाफ के तकनीकी विशेषज्ञ, औद्योगिक सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट प्राप्त करता है। मर्चेंट बैंकर ऐसी रिपोर्ट तैयार कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी को अपने व्यापार प्रबंधगण, प्रतियोगी बाजार में स्थिति, कच्चे माल, कारखाने, बैलेंस शीट, लाभ की सीमा, कराधान, श्रमिकों की स्थिति, उत्पादन, विपणन, विज्ञापन आदि की जानकारी तैयार रखनी पड़ती है। मर्चेंट बैंकर ऐसी सभी सूचनाएं एकत्र कराने में तथा इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करवाने में सहायता करते हैं। यह जानकारियां वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं, बैंकों, सरकार और जनता के लिए उपयोगी हो सकती है। कंपनी अपने तैयार माल या कच्चे माल की जमानत पर ऋण प्राप्त करना चाहती है, तब मर्चेंट बैंकर कंपनी के गोदाम, प्लांट, मशीनरी, अन्य संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करता है। मर्चेंट बैंकर स्वयं स्थल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता बनी रहती है। सेकेंड पॉइंट है नए निर्गमन के लिए फॉर न्यू इश्यूज। मर्चेंट बैंकर की भूमिका नए निर्गमन के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब नई कंपनी अपना निर्गमन लाना चाहती है तो निर्गमन का समय तय करना कठिन होता है। मर्चेंट बैंकर अपनी विशेषज्ञता से सही समय का सुझाव देता है। मर्चेंट बैंकर नई निर्गमन के समस्त कानूनी प्रोविज़न के लिए कानूनी सलाहकार या वकील की सहायता लेता है। साथ ही लेखापाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, MRTP एक्ट, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एवं सेबी एक्ट के विशेषज्ञों की सलाह लेता है। मर्चेंट बैंकर इन विशेषज्ञों की सलाह से स्कंद विनिमय केंद्र को भेजे जाने वाले आवेदन पत्र, प्रविवरण, अंश प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज आदि के प्रारूप तैयार करता है और उनको भेजने की तैयारी करता है। तीसरा पॉइंट है प्रक्रिया की पालना। मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन की पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। नए निर्गमन के प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त कार्यवाही में मर्चेंट बैंकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रविवरण की शर्तों के साथ आवेदन पत्र स्कंद विनिमय केंद्र के अधिकारियों के पास भेजते हैं। नए निर्गमन की प्रतिभूतियों का स्कंद विनिमय केंद्र में सूचीयन कराना अनिवार्य है, अतः मर्चेंट बैंकर सूचीयन संबंधी कार्यवाही में भी हिस्सा लेते हैं। मर्चेंट बैंकर प्रविवरण का मसौदा तैयार करवाते हैं, उसमें दर्शाई जाने वाली विशेष सामग्री पर सुझाव देते हैं और सभी अग्रणी समाचार पत्रों में छपाई की कार्यवाही करते हैं। प्रविवरण के सभी अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर इसमें कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकट होती है। प्रविवरण में संस्था का नाम, पता, प्रतिभूतियों के प्रकार, निर्गमन प्रारंभ होने और बंद होने की तारीख, निर्गमन का मूल्य, निवेशक की जानकारी, निवेश विवरण, संग्रह केंद्र के नाम, पते, प्रतिभूति उपकरण का विवरण, निर्गमन से संबंधित निर्देश आदि दिया रहता है। इसके साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मर्चेंट बैंकर के नाम पते दिए रहते हैं। मर्चेंट बैंकर निर्गमन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रतिभूतियों के आवंटन की व्यवस्था करते हैं। यदि कंपनी अधिकार निर्गमन या बोनस अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर इस पर सलाह देते हैं। मर्चेंट बैंकर निवेशक के हितों के अनुसार प्रतिभूतियों का मूल्य और शर्तें निर्धारित करने का परामर्श देते हैं। इस तरह मर्चेंट बैंकर निर्गमन से संबंधित सभी कार्यों में अपना दायित्व निभाता है। फोर्थ पॉइंट है कंपनी मामले। मर्चेंट बैंकर कंपनी संबंधी मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कंपनियों के पुनर्संगठन, विलय, एकीकरण, व्यापार का क्रय, व्यापार का अधिग्रहण, वित्तीय संरचना, पूंजी ढांचे
आदि के संबंध में सलाह या परामर्श या सुझाव देते हैं। मर्चेंट बैंकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, निर्गमन गृहों और औद्योगिक सलाहकार से मिलकर संपत्ति का सही मूल्यांकन करवा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न एजेंसियों के लिए। मर्चेंट बैंकर कंपनी और अंशधारियों के बीच आने वाली सभी एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखता है। प्रतिभूतियों के निर्गमन के समय निर्गमन प्रबंधक, निर्गमन रजिस्ट्रार, अभिगोपक, विज्ञापन एजेंसी, सरकारी एजेंसी, स्कंद विनिमय केंद्र के अधिकारी, वकील, स्टॉक दलाल, उपदलाल, अंशधारी, संभावित अंशधारी, उद्योगों से जुड़े हुए व्यक्ति, कंपनी के संचालकगण, वित्तीय संस्थाएं, बैंक, संग्रह केंद्र के अधिकारी, कंपनी मामलों के अधिकारी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आदि मुख्य है। इन एजेंसियों के साथ मिलकर मर्चेंट बैंकर अपने ग्राहक के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक कार्यों के लिए। मर्चेंट बैंकर सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को करने में निपुण होते हैं। ये आयात निर्यात लाइसेंस एवं औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित नियम व शर्तों की जानकारी कंपनी को देते हैं। चूँकि मर्चेंट बैंकर को रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय, कंपनी मामलों के विभाग के साथ अधिक संपर्क रखना पड़ता है, अतः इन विभागों से संबंधित नियम, अधिनियम, उपनियम आदि की जानकारी कंपनी को देते हैं। विदेशी विनिमय एक्ट 1973 फेरा के अंतर्गत आने वाली विदेशी और सहायक कंपनी ऐसी भारतीय कंपनी जो विदेशी संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत आती है तथा ऐसी विदेशी कंपनी जो भारत में रजिस्टर्ड है और भारत में अपना व्यवसाय कर रही है को रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से एवं कंपनी मामलों के विभाग से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। मर्चेंट बैंकर को विदेशी व्यापार से संबंधित सभी नियमों की जानकारी अपने ग्राहक को देनी चाहिए। इसे पूंजीगत माल व कच्चे माल के आयात संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करानी चाहिए। 7वां पॉइंट है हमारा विकास और विस्तार के लिए। मर्चेंट बैंकर कंपनी के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब भी कंपनी के समक्ष अपनी नई शाखा या यूनिट स्थापित करने की समस्या आती है, मर्चेंट बैंकर इसका समाधान करते हैं। ये लघु और मध्यम आकार वाली कंपनी विकास के लिए वित्त व्यवस्था का दायित्व उठाते हैं, उन्हें अपना नाम देकर ऋण प्राप्त करने की छूट प्रदान करते हैं, उनके समता अंशों का अभिगोपन करते हैं। इस तरह मर्चेंट बैंकर की भूमिका कंपनी के लिए अधिक होती है। और लास्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिति का अध्ययन। मर्चेंट बैंकर की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि मर्चेंट बैंकर कंपनी की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके कंपनी को सुझाव देते हैं। कंपनी के लाभ हानि खाते, स्थिति विवरण आदि का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल कर बताते हैं कि कंपनी का व्यापार किस दिशा की ओर जा रहा है। कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करके उसके अंशों के बाजार मूल्य पर भी सुझाव देते हैं। कंपनी के कोष प्रभाव विवरण, रोकड़ प्रभाव विवरण, आय उपार्जन क्षमता, लाभांश आदि का अध्ययन करके भी कंपनी को सतर्क करते रहते हैं। तो ये इन सब पॉइंटों पर मर्चेंट बैंकर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है या महत्वपूर्ण रोल होता है। और लास्ट हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का कि कोड ऑफ कंडक्ट टू मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर की आचार संहिता। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी मर्चेंट बैंकर अधिनियम 1992 के उपनियम 13 अनुसूची 3 दिनांक 1/10/2003 से लागू की गई। इसके अनुसार मर्चेंट बैंक की आचार संहिता निम्नलिखित है। ये सारा का सारा आपको जो मैंने मर्चेंट बैंकर की PDF दी है उसमें है। इसको आपको एज के ऐसे ही याद करना है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म मर्चेंट बैंकिंग का।